सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 4 का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। पहले तो आपको कहा गया सेकेंड ऑर्डर, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन दो बार किया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव का टर्म है और लीनियर है, मतलब उसकी डिग्री 1 है। और जो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के टर्म है, उनके साथ जो कांस्टेंट जुड़ते हैं वो वेरिएबल है। जो कोफिशिएंट उनके हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो पहले तो उसको फॉर्मेट उसका क्या होगा, तो ये बताया गया भाई, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का होगा, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर प्लस पी, और ये जो पी है ना वो एक्स का फंक्शन है। ब्रैकेट में जो एक्स लिखा है इक्वल ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्स का फंक्शन है, पी एक्स और प्लस क्यू, क्या लिख रहा हूँ, पी एक्स आर डिवाइड एक्स भी आएगा ना, पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू, क्यू भी एक्स का फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू आर, आर भी एक्स का फंक्शन है। ये जो ब्रैकेट में एक्स है ना, दे आर नॉट गिवन इन मल्टीप्लीकेशन, दे आर गिवन दैट दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स के फंक्शन है, ये यहाँ पर ये दिया गया है ना। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, देखो जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है उसमें हमने पढ़ा है, आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा कि वहां पर हम क्या करते थे कि एक डी बाई डी एक्स को एम मान लेते थे, है ना, फिर इक्वल टू जीरो कर देते थे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, एम की वैल्यू निकालते थे, वहां सोल्यूशन निकालते थे। अभी आगे और यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी मेथड आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ कैसे सॉल्व किया जाए, यहाँ पर जो पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स है ना, दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मतलब 10-20 तरीके नहीं है। उसमें से पहला तरीका हम बताने जा रहे हैं कि वन इंटीग्रल नोन मेथड, मतलब इसमें एक इंटीग्रल आपको नोन है तो अन्य वैल्यू इसकी कैसे, दूसरा सोल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए हम पहले तो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। भाई हम डायरेक्ट फार्मूला बता सकते हैं कि ये इंटीग्रल नोन है और ये ऐसे मान लो, ये फार्मूला लगा दो, काम खत्म। हम वन इंटीग्रल नोन मेथड बताने जा रहे हैं कि वह ये फार्मूला कहाँ से आएगा, उस फार्मूले का इस्तेमाल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लगाने में करना है। ठीक है, हमने मान नहीं लिया एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी, वो क्या है, वो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई, और यहाँ इक्वल टू का पार्ट हम जीरो कर देते हैं, जीरो कर ही देते हैं। क्यों करते हैं, कैसे उसकी सोल्यूशन निकलेगा वो बात की बात है। ठीक है, अब हमने मान लिया, इसको जरा लिखने के लिहाज से हम इसको जरा थोड़ा सही कर दें। ये जो डबल डेरिवेटिव है तो इसको हम चाहें तो वाई डबल डैश कर दें प्लस पी एक्स का, मतलब ये एक्स का फंक्शन है, पी जो है वो एक्स के टर्म में दिया हुआ है, ये मतलब यहाँ पर है। और इसको हम वाई डैश कर दें और प्लस क्यू, ये एक्स का फंक्शन है, वाई कर दें इक्वल टू जीरो कर दें। ये आपका इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट y1 बी द नॉन सोल्यूशन। ये एक्चुअली देखो जितने डिग्री का, हाँ ठीक है, y1 यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट y1 इज नॉन सोल्यूशन, नॉन सोल्यूशन मतलब इसका एक सोल्यूशन नॉन है, दैट इज y1। देखो बीच बीच में रब करना पड़ेगा, इसलिए कुछ चीजें आपको मेमोरी में स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हम लिख देंगे अलग से। देखो अगर y1 इसका सोल्यूशन है तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, कह सकते हैं ना। तो आप लिखेंगे एज y1 इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, तो कैन यू से दैट इट विल बिकम y1 डबल डैश प्लस पी एक्स y1 डैश प्लस क्यू एक्स y1 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, तो आप कहेंगे पक्का कहा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 2 है। अब y2 निकालना है, वही लफड़ा है। तो हमने मान लिया कि लेट y2 इसकी वैल्यू vy1 हमने मान ली, मतलब y1 में कुछ चीज का मल्टीप्लाई कर दिया, v का जो x का फंक्शन है, ये दूसरा सोल्यूशन है, बी द अदर सोल्यूशन।
बी द अदर सोल्यूशन। बस इसी आप y2 को आपको निकालना पड़ेगा, जहां पर v जो है ना, वेर v इज द फंक्शन ऑफ x, जो v है ना वो x का फंक्शन है, इट इज नॉट कांस्टेंट। अब चूंकि आप कह रहे हो कि y2 इसका सोल्यूशन है, तो क्या आप कह सकते हो कि y2 इसको सेटिस्फाई करेगा? इस इक्वेशन को करना ही पड़ेगा भाई। आप पहले मान रहे हो ना कि y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, उसी को निकालना है, और y1 नोन है, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई y1 में कुछ मल्टीप्लाई करें कोई किसी चीज का, किसी x के फंक्शन का तो जो सेकंड सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको पहले y1 y2 डैश निकालना पड़ेगा, y2 डबल डैश निकालना पड़ेगा, तब इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो निकाल लिया जाए, निकालो y2 डैश। देखो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y2 डैश निकालेंगे तो v इज नॉट कांस्टेंट, v भी आपका x का फंक्शन है, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू y1 का डिफरेंशिएशन y1 डैश प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू v का डिफरेंशिएशन v डैश। अब जो भी हो उसमें, अगर वो साइन एक्स है तो साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाएगा, वो बात की बात है, फिलहाल v डैश की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y2 डबल डैश, तो यहाँ पर 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। फर्स्ट फंक्शन v y1 डैश का हो जाएगा y1 डबल डैश प्लस, देखो कहीं गलती ना हो जाए, हमसे गलती होने के बहुत चांस होते हैं, कहीं डैश डबल डैश लिख दिया, ठीक है, तो मैं कोशिश से करूंगा, इसलिए पहले से हम सॉल्व करके रख लेते हैं कॉपी में, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। और प्लस सेकेंड फंक्शन y1 डैश और v का v डैश हो गया, प्लस यहाँ लगाओ फर्स्ट फंक्शन y1 v डैश का v डबल डैश प्लस सेकेंड फंक्शन y का y1 डैश इंटू v डैश, है ना। अब y1 डैश और v डैश 2 बार आया हुआ है, तो दोनों उठा के प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, v y1 डबल डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 डैश v1 डैश, डैश बोले तो एक बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश बोले तो 2 बार डिफरेंशिएशन, और x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, और प्लस y1 v डबल डैश। अब देखिए, चूंकि y2 आपने क्या कहा है कि y2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आप पहले मान चुके हैं y2 भी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, आप पहले मान चुके हैं, इसका मतलब y2 डैश इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अच्छा, इसको सोल्यूशन माना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे एज y2 इज द solution of differential equation 1, तो यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा y2 डबल डैश प्लस px y2 डैश प्लस qx y2 बराबर 0। तो आपके पास y2 डबल डैश की वैल्यू भी है, y2 डैश की भी वैल्यू भी है, और y2 की वैल्यू भी है, तो आप लिखेंगे पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, इन वैल्यूज को रखते हैं, इधर का पार्ट हम रब करते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, ठीक, फिलहाल अपनी बार तो आपके लिखी ही होगा ना। अब देखिए वैल्यू रख रहे हैं हम, y2 डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये यहां से रखना शुरू करें ना, ये मेमोरी में, एक मिनट जरा इसको हम थोड़ा सा कैमरे को घुमा लेते हैं ना, जगह ज्यादा मिलेगी, तो यहां रखते हैं वैल्यू हम। देखिए जब वैल्यू उठा के आप रखेंगे भाई y2 डैश की वैल्यू, y2 डबल डैश की वैल्यू है, और y2 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर इसमें रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, इसका ना क्वेश्चन नंबर डाल दो, स्टार डाल दो, इन स्टार, जरा सावधान, वैल्यू बड़ी है, थोड़ा सा सावधानी से रखिएगा। पहले तो हम रखेंगे किसकी वैल्यू, y2 डबल डैश, क्या डबल डैश की वैल्यू है, यहाँ से वैल्यू आ रही है, एक मिनट जरा कैमरे को जद में ले आते हैं, ये ठीक है, तो देखो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, v y1 डबल डैश प्लस 2 v1 डैश y1 डैश प्लस y1 v डबल डैश, ये तो हमने y2 डबल डैश की वैल्यू रख दी है ना, यही है ना, सही है, तो ये ब्रैकेट कर दिया बंद, लंबी वैल्यू है, सावधान, प्लस px, आप किसकी वैल्यू रखेंगे उठा करके, आप रखेंगे y1 डैश की वैल्यू, सॉरी y2 डैश की वैल्यू क्या है, v y1 डैश प्लस y1
वी डैश, ठीक, प्लस क्यू एक्स। अब किसकी रखेंगे, अब रखेंगे हम y2 की वैल्यू, और y2 की आपको आपने क्या माना था, y2 को माना था आपने vy1, vy1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ऐसा करते हैं, इसको खोलें और हम v के टर्म्स को एक साथ लिखना चाहते हैं। इसको ओपन करेंगे और जितने टर्म्स v के हैं वो एक साथ लिखना चाहते हैं। देखो ध्यान से राइट कर रहा हूँ, ये देखो v हमने क्या किया, यहाँ से v कॉमन ले लिया ना, तो इसके साथ क्या आ रहा है, y1 डबल डैश, है ना, ये वाला टर्म हो गया, और v यहाँ पर आ रहा है, यहाँ लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट, v यहाँ पर आ रहा है, v आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, px y1 डैश, v यहाँ पर आ रहा है तो प्लस qx y1, ये हमने क्या किया, v का टर्म कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जरा v डैश का टर्म कॉमन ले लीजिए, प्लस इसका काम तो खत्म हो गया ना, इसको रब कर दें, हमको जगह मिल जाएगी, और पीछे वाले जो इक्वेशंस यूज होंगे देखे जाएंगे, एक बार रब कर ले तब आपके सामने आए। तो v डैश का टर्म हम कॉमन ले लेते हैं, ले लीजिए कॉमन, देखो इसके साथ क्या बचेगा, यहाँ पर देखो v डैश है ना, यहाँ क्या बचेगा 2y1 डैश, ये वाला टर्म हो गया, ठीक। v डैश हमारे पास यहाँ पर है और v डैश कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस px y1, और कहीं v डैश है नहीं है, काम खत्म। और क्या बचा, कोई और टर्म बचे हैं, v डबल डैश बचा हुआ है, ये ले ही लिया हमने, v वाला ले ही लिया है, ये v डबल डैश ये बचा हुआ है, तो प्लस y1 v डबल डैश इज इक्वल टू 0। जरा समझिएगा, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में y1 डबल डैश प्लस px y1 डैश प्लस qx y1 0 है ना, तो अगर हम इसको लिख दें हम, यानी ये आ जाएगा v के साथ क्या आ जाएगा 0, हमने यहाँ इक्वेशन 1 का 2 का इस्तेमाल कर दिया, 2 ही लिखा है ना, हाँ इक्वेशन 2 पीछे देखोगे इक्वेशन 2 में ये चीज लिखी हुई है ना, और प्लस v डैश के साथ क्या है 2y1 डैश प्लस px y1 प्लस y1 v डबल डैश बराबर 0, तो ये आपका टर्म यहाँ पर आया, ठीक है। लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, इसका मतलब ये 2 में जो है वो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखिए जो डबल डैश का टर्म इधर लिखा रहने दो, और जो बचा हुआ टर्म है उसको उधर शिफ्ट कर दो, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा y1 v डबल डैश इज इक्वल टू माइनस v डैश, यहाँ क्या बचेगा 2y1 डैश प्लस px y1, ये हमने लिख दिया। अब जरा देखिए सावधान, अब आप v डैश को v डबल डैश के साथ ले आओ और y1 को उधर शिफ्ट कर दो, y1 को शिफ्ट करें, y1 है ध्यान रखिएगा, तो जब इधर शिफ्ट करें क्या आएगा v डबल डैश अपान v डैश इज इक्वल टू माइनस, अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, क्या दिक्कत है, जब y1 डैश इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से 2y1 डैश अपान y1, और माइनस ये माइनस अंदर गया है, px और y1 अपान y1 कट जाएगा तो केवल px बचेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम कहेंगे भाई इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सावधान, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, देखो ध्यान से आपको साफ साफ दिख रहा है, इंटीग्रल साइन लगा दो यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ v डबल डैश अपॉन v डैश इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ y1 डैश अपॉन y1 माइनस इंटीग्रल ऑफ px dx। सावधान, अगर आप v डबल डैश को v डैश को t मान लें तो v डैश का डिफरेंशिएशन ऊपर v डबल डैश है, यानी आप कह सकते हैं कि v डैश का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है और नीचे अगर t मारोगे तो 1/t आएगा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या आएगा log v डैश माइनस 2। उसी प्रकार से y1 का डिफरेंशिएशन y1 डैश है, यानी नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा log y1 माइनस इसका इंटीग्रल हमको नहीं मालूम, तो इसको ऐसे लिखा दो px dx, ठीक है। अब आप कहेंगे इंटीग्रल होगा तो इसमें एक कांस्टेंट प्लस होगा, तो वो इसके अंदर प्लस है, अभी चूंकि इंटीग्रल अभी नहीं हटा है तो मान लेते हैं इसके अंदर वो प्लस है, ठीक है। इसका लॉग हो चुका है, इसको इधर ले आओ, और ये माइनस देखिए अगले स्टेप क्या करेंगे, ये 2 हटेगा यहाँ से और इस पर पावर चढ़ जाएगी, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या आएगा, ये आएगा लॉग
वी डैश प्लस लॉग y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। लॉग एम प्लस लॉग एन हमने पढ़ा है, लॉग एम इंटू एन होता है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉग वी डैश अपान y1 वी डैश इंटू y1 स्क्वायर, लॉग एम इंटू एन होता ना, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग वी डैश इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। अब देखिए, अगर हम इस लॉग को हटाना चाहते हैं तो तरीका क्या होता है, ये ए की पावर में पूरी चीज आ जाएगी, पूरी चीज आ जाएगी, ध्यान से, इसकी वैल्यू जरा बड़ी है, तो यानी कि ये आपका आएगा वी डैश y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपान y1 स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। ये वी डैश की वैल्यू निकली है, ये वी डैश रखिए, वी1 डैश लिखिए, एक मिनट गड़बड़ हो गया क्या, हाँ वी डैश, सॉरी सॉरी, ठीक। इस वी डैश का मतलब क्या होता है, वी डैश का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। तो अगर दोबारा इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी डैश का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वी, इधर क्या आएगा इंटीग्रल 1 अपान y1 स्क्वायर इंटू ई टू पावर इंटीग्रल माइनस पी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका v की वैल्यू निकल आई। जब v निकल आएगा तो आपको तो y2 निकालना है ना, अदर सोल्यूशन, तो y2 निकाल लो। सो अदर सोल्यूशन विल बी y2 कैसे निकलेगा, vy1 था ना, सो अदर सोल्यूशन, सो अदर सोल्यूशन, अदर सोल्यूशन y2 इज इक्वल टू क्या बताया था, vy1, और v की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो रख दो y1, तो यहाँ क्या हो जाएगा इज इक्वल टू y1 बाहर हो गया, v की वैल्यू इंटीग्रल 1 अपान y1 स्क्वायर इंटू ई टू पावर माइनस इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स। अब जरा देखिए ध्यान से, अब आप कहेंगे भाई ये y1 से y1 कैंसिल करो नहीं करेंगे, पहले हम v ये सॉल्व कर चुके होंगे ना, जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ रखेंगे, तो y2 निकल आया, तो आपको यही तो निकालना था। अगर वन सोल्यूशन इज नोन है तो अदर सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब वन सोल्यूशन में अदर, जो वन सोल्यूशन नोन होता है उसको कैसे माना जाता है, ये अलग अलग क्वेश्चंस का कंसेप्ट है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसमें कुछ कंडीशंस फॉलो होंगी, वो कंडीशन डिसाइड करेंगे कि पहला सोल्यूशन जो नोन होगा उसको क्या मानोगे आप, वो अपने आप मान सकते हैं आप उस गिवन क्वेश्चन के आधार पे, और अदर सोल्यूशन के लिए डायरेक्ट आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये हमको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है ये वाला, तो आपने पूरा प्रूफ क्यों बताया, उसके दो कारण थे, प्रूफ आ भी सकता है नहीं आएगा मान लिया, तो दूसरा जो मेन कारण है कि भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, अगर बच्चे ने पूछ दिया कि पापा ये वाला कैसे आया, तो पापा ने कहा बेटा हमने तो ये वाला फार्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा ही नहीं आगे पापा या मम्मी जो भी जैसे कहे, ठीक है। तो इसलिए भी दो कारणों से किया है, एग्जाम में भी आ सकता है और आपके बच्चे आपसे पूछ भी सकते हैं, तो फिर हमको आप ना कहिएगा कि साहब सर ने नहीं बताया था, ठीक। नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक नमस्कार।